नाज़रीन, मैं हूं मुनव्वर मिर्ज़ा और एक और ताज़ा तजदीद के साथ हाजिर हूँ। पिछली बार हमने आपसे कहा था कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, तो हमने उसके ऊपर बात की थी आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके वो किस तरह इसे रिसीव करता है। अब हम आ रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया के ज़रिए इनकलाब आ सकते हैं, क्या सोशल मीडिया के ज़रिए हुकूमतों में उखाड़ पछाड़ हो सकता है, क्या सोशल मीडिया का इतना ज़ोरदार इम्पैक्ट हो सकता है कि वो सारी निज़ाम को हिला के रख दे और कोई बहुत बड़ा इनकलाब ले आए, रेवोल्यूशन ले आए। तो ये इसके ऊपर ज़रा हालिया ज़माने, सोशल मीडिया हालिया ज़माने की चीज़ है, इसलिए हम हालिया इसमें कोई मादी बाजी नहीं है कि हम हर चीज़ वो जो है कि 70 साल पहले चल गया, 75 साल पहले के नहीं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो सोशल मीडिया से जो सबसे यानी जो रीसेंट और अहम जो इनकलाब आया है वो एक ही आया है, वो अरब स्प्रिंग आया है। तो आपने देखा कि पहले तहरीर स्क्वायर के ऊपर हुस्नी मुबारक साहब की हुकूमत, वहाँ पर चंद या कुछ नौजवान थे जिन्होंने ये किया और सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने व्हाट्सएप और दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उन्हें इस्तेमाल किया और लोगों को जमा किया और कहा कि आओ, और वहाँ पर लोग जमा हुए और कामयाब हुए। लेकिन उससे ज़्यादा कामयाबी जो है वो रद्द इनकलाब में हुई। जब पूरा एक साल गुजर गया उस वक्त के सदर मॉर्सी का, जो कि पहले जमहूरी सदर थे मिस्र के अंदर, तो कोई कहा जाता है कि कोई 6 या 7 नौजवान थे। ये पूरी आप इसके ऊपर जाके देख लीजिए। वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज होना चाहिए और ये सामने आना चाहिए कि जो उन्होंने ख़ास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह किए हैं वो नाकाबिल कबूल हैं। माशरे के अंदर जो वो तब्दीलियाँ ला रहे हैं वो उनकी नज़र में, उन नौजवानों की नज़र में काबिल कबूल नहीं थी। तो उन्होंने अब ये व्हाट्सएप और ये इनके ज़रिए किया। लेकिन और फिर तहरीर स्क्वायर पर लोगों ने देखा कि उतना ही मजमा जिस तरह के पिछली बार आया था, जब एक साल पहले जब हुस्नी मुबारक साहब की हुकूमत गई थी और फिर उसके बाद वो नई हुकूमत लाने का और नए इंतखाबात लाने का, उतने ही लोग वहाँ पे आ गए। और वो खुद उन नौजवानों को कहना है कि हमारे तस्वुर में भी नहीं था कि इसके ज़रिए आ जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि क्या हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया बहुत मुतहरिक है, और ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि जी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बड़ा मुतहरिक है और बड़ा कामयाबी से वो इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो आपने अभी हम इसमें जान ही रहे कि वो उसकी कामयाबी के क्या असरात हुए या वो कोई नाकाम हुए हैं। इमरान खान साहब जो कि आजकल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, इसमें हम नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बिलाशुबा बड़े बड़े जलसे किए जो कि ऑर्गेनाइज़ करके किए गए, वो तो एक नॉर्मल और रूटीन के तरीके से किए गए, नॉर्मल सियासी प्रोसेस के अंदर। लेकिन जब वो लॉन्ग मार्च में गए तो यकीनी बात है उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी वो बड़ी मुतहरिक थी, और यकीनी बात है उन्होंने पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टेक्ट किया होगा, एक आदमी के तक पहुँचाया होगा। जब वो इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसके बारे में कहा जाता है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो उन्होंने फिगर्स दी थी, हम उन्हें दोहराना नहीं चाहते, लेकिन ये एक बसबील तस्करा कह रहे हैं कि 20 लाख की दी थी, चले 20 लाख, 10 लाख नहीं तो चले 1 लाख। तो उनमें से वो लाखों में तो क्या हज़ारों में भी और बहुत लिमिटेड किस्म की वो हुई। ठीक है, उसमें क्या हुकूमत ने किया या क्या नहीं किया, वो हुकूमत वही करेगी जो अपनी रिट को इस्टेब्लिश करने के लिए कहेगा। चाहे वो उसने गलत काम किया, ये तो कोर्ट के अंदर साबित होगा कि कितना गलत काम किया और कितना उसने सही काम किया है। लेकिन जो ये हकीकत है अपनी जगह कि उन्होंने ये किया और वो गवर्नमेंट की जो रेट थी उसे इस्टेब्लिश करने के अंदर वो कामयाब रहे, और जबकि जो वो लॉन्ग मार्च थी वो कामयाबी हासिल ना कर सकी। और उन्हें अब इमरान खान साहब डेट दे रहे हैं। तो हमने कहा ना कि हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स में जाना नहीं चाहते कि इसके क्या असरात होंगे, बाद में वो क्या करते हैं, बाद में क्या नहीं करते, कितनी उन्हें कामयाबी हासिल होती है, बाद में कितनी उनकी पाई, सारी चीज़ों पर नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया के ज़रिए ये सारा काम होना था और ये कहा जाता है कि जी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मुनज़्ज़म और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ये सब कुछ है, तो फिर वो उतने सारे लोग क्यों नहीं निकाले जा सके इस मीडिया के ज़रिए। तो क्या इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में तमाम तर दावों के बावजूद जो सोशल मीडिया है, ये ट्विटर्स और व्हाट्सएप्स और ये चीज़ें जो हैं, ये जो जैसे कहते हैं ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ़र्द से फ़र्द तक का कांटेक्ट होता है और बहुत ही तेज़ी से होता है, क्या ये उस समय कामयाब हो सका?
کیا اس طرح لوگوں کو جمع کیا جا سکا اسلام آباد میں جس طرح کہ کیا جانا چاہیے تھا؟ یہ بہت بڑا تحقیق کا موضوع ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی ہم جیسے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اداروں میں تحقیق ہونی چاہیے، اس پہ بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس سے نتائج اخذ کرنا چاہیے کہ یہ کہاں تک یہ اس قسم کا رول پلے کرنا چاہیے. یہ کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ ایک تحقیق ہے کہ آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر دے اسٹینڈ. اور پھر یہ کہ ہمارے جیسے ملک کے اندر جہاں پہ کہ نظام جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے امریکہ یا دوسرے فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور سیکنڈ ورلڈ کنٹریز سے، کہ یہاں پر جو سسٹم ہے الیکٹیبلس کا، پھر اس کے علاوہ یہاں پر کہیں جاگیرداری سسٹم ہے، کہیں سزاری سسٹم ہے، کہیں وہ ہے کیا کہتے ہیں دوسرا قسم کا سسٹم ہے، وڈیرا سسٹم ہے، پھر اس کے اپنے انفلوئنسز کا تعلق ہے. وہ چیزیں ساری جہاں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو کیا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس سب کو ہم بدلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیا ہم ان کو چینج، مثال کے طور پہ ہمارا ایک جاگیرداری سسٹم ہے پنجاب کے اندر، تو کیا وہاں پر جو کسان اور وہ کام کرتے ہیں بڑے بڑے جاگیرداروں کے اندر یا جن کے پاس جاگیریں ہیں، جو زمین اور فارم بڑے بڑے جو وہ ہیں ایگریکلچرسٹ ہیں، ان کے اندر جو کام کرتے ہیں، کیا وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور وہ کیا اسے متاثر ہو کر اپنے ووٹ کے اندر کوئی تبدیلی لائیں گے؟ کیا وہ اس آدمی کو ووٹ نہیں دیں گے جس سے وہ انفلوئنسڈ ہے یا جس کے انڈر وہ کام کرتے رہے ہیں؟ یا یہ کہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی نے کہہ دیا یہ یا وہ اچھا یا برا یا کسی کے خلاف بول دیا تو وہ اس سے متاثر ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ غور کرنے کی ہیں اور اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے کو آئندہ جو ہمارے سیاسی جو لیڈرز ہیں، جو رہنما ہیں پارٹیوں کے، جو بڑے بڑے وہ، ان کو بھی بہت کلیئر ہو جائے کہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہمارے ملک میں کتنا ہو سکتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ کوئی سیاسی وہ اکھاڑ پچھاڑ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ آپ کوئی بہت بڑا یعنی انتخابی وہ عمل کے اندر غیر معمولی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ چیزیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے یا نہیں کر سکتے. اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو غور صرف انہی کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمارے اور بہت سارے معزز اداروں کے اور ان کے ارکان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ اس سے کوئی کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے، تو کیا پبلک کے اوپر یا ایک عام کسان کے اوپر، ایک مزدور کے اوپر، ایک عام غریب آدمی کے اوپر، ایک بلوچستان کے عام آدمی پہ جو ووٹ دیتا ہے، جس کی میجورٹی ہے ووٹ دینے کے اندر، اس کے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے کہ اثر نہیں ہو رہا؟ اس کو بہت طرح غور کر لیں، اور اس کے بعد انہیں بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی اپنے جو معاملات کو سوچنے میں، اور اپنے بہت سارے جو وہ قومی وہ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے میں بھی.